मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट आईटीआर फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर सकता है और डिपार्टमेंट ने हमारी मन की बात सुन ली है और 27 मई को सीबीडीटी ने प्रेस रिलीज करके आईटीआर फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई नहीं है, इसे डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। इसके डिपार्टमेंट ने काफी सारे कारण बताए हैं। पहला कारण तो डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स में काफी सारे चेंजेस किए हैं और दूसरा आईटीआर फॉर्म में काफी सारी स्ट्रक्चरल और कंटेंट रिवीजन भी किए हैं। लेकिन जो भी कारण हो, हम टैक्स पेयर के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशी की और राहत भरी खबर है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, a joint venture of DB Associate and LG and Associate, where we simplify finance and taxes in a simple and easy way। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, सीबीडीटी ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन ये एक्सटेंशन सिर्फ नॉन ऑडिट केस के लिए मिला है। ऑडिट केस के लिए डेट अभी एक्सटेंड नहीं हुई है। 27 मई को जो ये प्रेस रिलीज हुई है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने ऑफिशियली रिलीज किया है 27 मई 2025 को। सीबीडीटी एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर व्हिच आर ड्यू फॉर फाइलिंग बाय 31 जुलाई 2025। इसे एक्सटेंड कर दिया गया है 15 सितंबर 2025, यानी अब हमारी ड्यू डेट 15 सितंबर 2025 रहेगी। हमें 45 डेज का एक्सटेंशन मिल गया है और इस एक्सटेंशन का रीजन भी आप इस प्रेस रिलीज में पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द नोटिफाइड आईटीआर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 हैव अंडरगो स्ट्रक्चरल एंड कंटेंट रिवीजन एम्ड एट सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस, enhancing transparency and enabling accurate reporting. These changes have necessitated additional time for system development, integration and testing of the corresponding utilities. यानी इस बार डिपार्टमेंट ने बहुत सारे चेंजेस आईटीआर फॉर्म में किए हैं, जिससे कि कंप्लायंसेस को और भी ज्यादा सिंपल किया जा सके, और भी ज्यादा आईटीआर में ट्रांसपेरेंसी आ सके और रिपोर्टिंग भी एक्यूरेट हो सके। इसके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फॉर्म्स में चेंजेस किए हैं, जो कि इन्होंने प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, हम टैक्स पेयर के लिए, कि हमें ये एक्सटेंशन दिया गया और डिपार्टमेंट को हमें एक्सटेंशन देना भी था, क्योंकि ये जो डिले हो रहा है ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही हो रहा है। और इस डिले का कारण ये भी है कि डिपार्टमेंट इंश्योर करना चाहता है कि जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं वो स्मूथली आईटीआर यूटिलिटी में रन करे और इन चेंजेस के कारण टैक्स पेयर को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले साल डिपार्टमेंट ने फॉर्म्स तो बहुत जल्दी रिलीज कर दिए थे, लेकिन वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई थी। इसकी वजह से डिपार्टमेंट को अपने फॉर्म्स फिर से अपडेट करने पड़े थे। तो वैसी दिक्कत इस बार ना आए, इसीलिए डिपार्टमेंट इन सब चीजों को इंश्योर कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्म्स डिले हुए हैं ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। वो कैसे? क्योंकि जो भी हमारा टीडीएस कटता है, चाहे सैलरी में हो या इंटरेस्ट पे हो या कोई भी इनकम पे, डिडक्टर्स जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उन्हें भी इसे रिपोर्ट करना होता है डिपार्टमेंट को, और उस रिपोर्ट करने की 4th क्वार्टर की लास्ट डेट होती है 31 मई। यानी हमारा जो भी टीडीएस कटा है वो 31 मई को रिपोर्ट होता है फॉर 4th क्वार्टर। और ये जो हमारा टीडीएस कटा हुआ है ये रिफ्लेक्ट होता है 26 AS, AIS, TIS में 15 जून तक। तो पहले क्या हो रहा था, फॉर्म्स तो अवेलेबल हो जा रहे थे, लेकिन जो ये हमारा टीडीएस कटा हुआ है ये रिफ्लेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता था, और इसीलिए जो हम लोग आईटीआर फाइल कर देते थे तो वो मिसमैच हो जाते थे, और मिसमैच के कारण हमारे आईटीआर डिफेक्टिव हो जाते थे। लेकिन इस बार जो फॉर्म ऑलरेडी डिले है और ये हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही अवेलेबल होंगे आईटीआर फाइलिंग के लिए, तो हमारे लिए इस बार टीडीएस क्रेडिट मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और जो हमारे आईटीआर डिफेक्टिव हो जाते थे वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करते हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16A है, 26 AS है, AIS है, TIS है, और जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, जब आप अपना आईटीआर फाइल करोगे तो इन्हें आपको फॉलो करना होता है और इन्हें आपको कंपेयर करना होता है, तो ही आप अपना परफेक्ट और कंप्लीट आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो इन्हें हम तभी मैच कर सकते हैं जब सारे डाटा डिडक्टर रिपोर्ट कर दे और वो हमारे 26 AS, AIS, TIS में रिफ्लेक्ट हो जाए। और इसीलिए मैंने बताया हमारे विन विन सिचुएशन है, क्योंकि इस बार ऑलरेडी फॉर्म्स डिले हुए जो कि जून के फर्स्ट वीक में आएंगे, और हमें 15 सितंबर तक हम अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो हमारे पास में लॉट्स ऑफ टाइम है जिससे कि हम इन्हें कंपेयर कर सके और अपने डाटा को कंपाइल कर सके। और मैं आपके लिए इसी टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूं कि आप कैसे फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26 AS, AIS, TIS को कैसे यूज करेंगे फॉर फाइलिंग योर परफेक्ट एंड कंप्लीट आईटीआर। तो अगर आपको ये समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग बहुत वॉरिड हैं कि अभी तक फॉर्म्स नहीं आए और आईटीआर की ड्यू डेट पास आ रही है। तो आप उन सब लोगों के साथ इसको शेयर प्लीज कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये सिर्फ प्रेस रिलीज जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
तो एक नया अपडेट आया था जिसके कारण मुझे ये वीडियो आईटीआर फाइलिंग सीरीज के बीच में लानी पड़ी, क्योंकि मुझे आप लोगों को अपडेट करना था कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और अगले वीडियो हम लोग समझेंगे कि एआईएस क्या होता है, टीआईएस क्या होता है, 26AS क्या होता है और फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के साथ में इनको कैसे कंपेयर किया जाता है, और इनमें अगर आपकी कोई इनकम गलत रिपोर्ट हुई है तो आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और वहां पे हम इन सब को अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ भी कंपेयर करेंगे, क्योंकि जो भी हमारी इनकम आती है वो सारी हमारे बैंक में क्रेडिट होती है। तो आप जब आईटीआर फाइल करोगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैं बोल चुका हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें। यहां पे आप लोग सिर्फ आईटीआर फाइल करना ही नहीं, बल्कि आईटीआर को कैसे करेक्ट और प्रोफेशनल वे में फाइल किया जाता है वो आप लोग यहां पे सीखोगे। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।